और अब बात कोलकाता केस की। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुए 7 दिन का वक्त बीत चुका है और अभी भी मामले में सवाल और आरोप लगातार जारी हैं, थम नहीं रहे। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां पूरे देश के डॉक्टर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी रैली निकाल के अपनी सरकार का दामन साफ दिखाने के लिए सड़कों पर है। ममता बनर्जी रेप और हत्याकांड के खिलाफ 16 अगस्त से 19 अगस्त तक मार्च निकालेंगे। तो दूसरी तरफ 14 अगस्त की रात आरजी का अस्पताल में हुई हिंसा के बाद पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है, धरपकड़ में जुटी है। इसी कड़ी में दंगाइयों के साथ टीएमसी के कनेक्शन के आरोप भी लगने लगे और ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर होकर सड़कों पर उतर आई। कोलकाता हिंसा में टीएमसी कनेक्शन, पकड़े गए उपद्रवियों में शामिल टीएमसी के लोग। इंसाफ के आंदोलन में टीएमसी की एंट्री। 14 अगस्त की रात कोलकाता में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया। लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस भीड़ का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने आरजी कर अस्पताल में जमकर तांडव किया। और अब इस मुद्दे में टीएमसी के एक नेता के भी शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आरजी कर अस्पताल में हंगामे पर ममता सरकार सवालों के घेरे में। ममता सरकार की पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और अब उपद्रव में टीएमसी नेता की मौजूदगी ने ममता सरकार को परेशानी में डाल दिया। आरोप लग रहे हैं कि बिना किसी राजनीतिक उकसावे और संरक्षण के इतनी बड़ी भीड़ अस्पताल पर हमला कैसे कर सकती है। यही वजह है कि लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी और फिर अस्पताल में हुए उपद्रव के बाद कोलकाता में बीजेपी टीएमसी के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक हो उठी। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। हम लोगों को इसीलिए उठाया गया क्योंकि हम लोग वो लड़की के लिए विचार चाहते थे और हम लोग भाजपा है, इसीलिए हम लोगों को उठाया जा रहा है। और तृणमूल जब उधर एक ही जगह पर ये एक ही इशू में धरना कर रहा है तो उन लोगों को ये पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर? कैसे पता चलेगा आपको? आपको किसी ने ब्लूप्रिंट दिया और फटाफट 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया। पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए। सवालों के कटघरे में खड़ी ममता सरकार पर कांग्रेस भी सवालों और आरोपों के तीर छोड़ने में पीछे नहीं है। कोलकाता हंगामे के बहाने कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गई है। आप खुद बौखलाए हुए हैं। इसमें राम और बाम की कोई मतलब नहीं है। अगर राम करे ये लक्ष्मण करे, ये राम करे ये रहीम करे, किसी को बख्शाने के लिए किसी ने आपको नहीं कुछ किए हैं। दोषी को गिरफ्तार करो, दोषी को पकड़ाओ। ममता सरकार पर विपक्ष के हमले की एक वजह यह भी है कि लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद, जिनमें महुआ मोइत्रा, कोकिला घोष और डोला सेन समेत 11 सांसद महिलाएं हैं। बावजूद इसके कोलकाता रेप और मर्डर केस में तृणमूल कांग्रेस की सांसद चुप रही। महुआ मोइत्रा जैसे मुखर सांसद को कोलकाता रेप और मर्डर केस पर पहली प्रतिक्रिया देने में 5 दिन लग गए, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा ने घंटे भर के अंदर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को घेरा था। रही सही कसर आरजी कर कॉलेज हॉस्पिटल में आधी रात को हुए हंगामे ने पूरी कर दी। अब रचना बनर्जी ने आंसू दिखाए और महुआ मोइत्रा ने निंदा की, लेकिन उसमें भी उनकी राजनीति ही नजर आई। আমার শুধু মনে হচ্ছে ঠিক আছে তাদের হয়তো এখন মনে হচ্ছে যে আমি বাড়িতে ঠিক করে পৌঁছবো তো, আমি বাড়িতে ঠিক করে পৌঁছতে পারবো তো। কেন হবে বলুন তো, এটা কেন হবে? We are with women. We are number 1 in the country for the safety of women. Bengal remains a safe place, and the Chief Minister of Bengal has done everything in our power to stand with the victim's family and to bring the perpetrators to book. And we hope that the CBI will do a very quick job of investigation.
ममता सरकार के साथ साथ ममता की पुलिस पर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले पूरे मामले को भटकाने का आरोप लगा, फिर सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़ में साथ देने का आरोप लगा, फिर अस्पताल में हंगामे के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे। अब कोलकाता पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए निकली और पुलिस कमिश्नर डिपार्टमेंट पर लगे इल्जामों पर सफाई दे रहे हैं। I don't see why it is being spread that by starting a UD case, we wanted to hush up the matter and make it look like a suicide case. Please don't spread rumors. It is creating issues in the society. People are having lack of trust. I cannot arrest them just because he was present on duty on those at that particular place of duty. हाईकोर्ट के दखल के बाद जांच सीबीआई के पास है, लेकिन ममता सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर बीजेपी को ममता बनर्जी के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं और ममता सरकार भी कोलकाता कांड में पूरी तरह फंसी नजर आ रही है। आरजीकर कांड में के असली गुनहगार का करीब है सीबीआई, क्योंकि पीड़ित के पिता ने कहा कि सीबीआई ने बोला जल्द ही असली गुनहगार को बेनकाब करेंगे। तो सवाल यही है कि संजय राय के अलावा इस केस में असली गुनहगार है कौन, जिसके बारे में सीबीआई ने ये आश्वासन दिया है। और इस पॉइंट में ही अभी कलकत्ता में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जारी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवांजन, जी न्यूज़ नेटवर्क, कलकत्ता।